हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 25 जो कि 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइट के बारे में। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू दी सेंसेस। हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो जनरली हमारे सेंसेस के थ्रू ही हम समझते हैं। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। और टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनमें से जो सेंस ऑफ साइट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंस कही जा सकती है। थ्रू इट वी कैन सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्री, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। तो ये हमारी जो सेंस ऑफ साइट है इसकी हेल्प से ही हम अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं। एट नाइट वी सी दी स्टार्स एंड मून। रात में हम स्टार्स और मून को देखते हैं। बट हाउ इज़ सीइंग मेड पॉसिबल। पर हम किसी चीज़ को किस तरीके से देख पाते हैं, ये संभव कैसे होता है, पॉसिबल कैसे होता है। वट मेक्स थिंग्स विजिबल। कोई भी चीज़ ऐसी क्या चीज़ है जो उसको विजिबल बनाती है, देखने लायक बनाती है। यू मे से दैट आइज सी दी ऑब्जेक्ट्स। आप ऐसा सोच सकते हो कि क्योंकि हमारे पास आँखें हैं और इस वजह से हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। बट कैन यू सी इन एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। पर क्या सिर्फ आंखों से ही हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लो आप एक रूम में हैं जहाँ पे अच्छी खासी लाइट है, आपके आसपास रखी हुई हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, लेकिन आप उस रूम को अच्छे से बंद कर दें और पूरा अंधेरा कर दें उस रूम में, तो क्या फिर भी आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपके आसपास है? नहीं दिखाई देंगी। आपके पास आंखें अभी भी हैं पर आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ आंखें ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ को देखने के लिए। It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object that enters our eyes we see the object. तो देखने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करे और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट हमारी आँखों में आए और उसके बाद ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट वो जिससे खुद से लाइट एमिट होती है, जैसे कि बल्ब है, और दूसरे वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके घर में रखा चेयर, सोफ़ा या कुछ भी चीज़ हो सकती है। वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है पर दूसरी लाइट उनसे टकराती है। टकराने के बाद वो लाइट हमारी आंखों पर आती है और फिर हम उन्हें देख पाते हैं। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये ज़रूरी है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराए और वही लाइट जो उस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों में भी आकर पड़े, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जैसे ये मिरर है, मान लो यहाँ से लाइट आ रही है तो इसकी डायरेक्शन जाना इसे ऐसे चाहिए था, पर ये लाइट यहाँ पे आ गई और इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। यानी कि जो मिरर होते हैं वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो लाइट आ रही है वो किस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी? तो इसको समझने के लिए हमें करना होगा एक एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो इन्होंने यहाँ बता रखी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वाइट पेपर लेना है और उसको टेबल के ऊपर रख देना है। टेक अ कॉम्ब एंड क्लोज ऑल दी ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज़। देखो, एक ऐसा सेटअप किया गया है कि नीचे वाइट कलर का पेपर है, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है और सामने एक कॉम्ब रखी हुई है, और इस कॉम्ब का बस ये जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको छोड़ के बाकी सभी पार्ट को कवर कर दिया गया है। ठीक है। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। तो इस तरीके से शीट नीचे है और जो कॉम्ब है उसको इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिया गया है। और हमें यहाँ से देखो, यहाँ पे इन्होंने एक लाइट टॉर्च है उसे जला सकते हैं। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड। विद स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च एंड द कॉम्ब यू विल सी अ रे ऑफ लाइट अलॉन्ग द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम्ब। तो जब आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे टॉर्च है, आपने जलाया, यहाँ से लाइट आएगी तो आप देखेंगे इधर भी आपको लाइट नज़र आ रही है। ये लाइट कहाँ से आई? ये लाइट क्यों आई है? क्योंकि यहाँ से जो लाइट गई है वो इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई और इस डायरेक्शन में वापस आ गई है। ठीक है।
तो ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको ये जो लाइट है इस डायरेक्शन से आती हुई नज़र आएगी। कीप द कॉम्ब एंड द टॉर्च स्टीडी, प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। What do you observe after striking the mirror? The ray of light is reflected in another direction. तो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके दूसरी डायरेक्शन में लाइट बेंड हो जाएगी मिरर से टकराने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। ये है मिरर। मिरर से जो हमारी लाइट का सोर्स था, यानी जो लाइट हम डाल रहे थे, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यानी इंसिडेंट रे वो रे है जो कि आकर उस मिरर पे टकराती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये वाली रे जो कि मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। द रे विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। यानी टकराने के बाद जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या है? मिरर से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, उसको ही हम नॉर्मल बोलेंगे। अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट सरफेस एट अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, समझ में आया? देखो, जैसे ये लाइट है आके मिरर से यहाँ पे टकराई, तो इसी जगह पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसको ही हम कहेंगे नॉर्मल। फिर है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसको देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं तो कमरे में रखी चीज़ें क्या आपको नज़र आएंगी? नहीं नज़र आएंगी। नेक्स्ट है, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम। रूम के बाहर रखी हुई चीज़ क्या आप देख पाएंगे? अगर देख पाएंगे तो क्यों, और नहीं देख पाएंगे तो क्यों नहीं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट रीचेज आवर आई। हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब कोई लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है। इन अ डार्क रूम नो लाइट रीचेज आवर आईज। अंधेरे कमरे में कोई भी लाइट हमारी आंखों तक नहीं आती है। हेंस नो ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल, और इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ हमें दिखाई नहीं देते हैं। आउटसाइड द रूम ऑल ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल बिकॉज लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर सर्फेसेस रीचेज आवर आइज। लेकिन रूम के बाहर जो रखी हुई चीज़ें हैं हम उसको देख पाएंगे, क्योंकि उनसे जो लाइट टकराएगी वो लाइट टकरा के हमारी आंखों में आएगी और हम उसे फिर देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलॉन्ग इट्स नॉर्मल। देखो, ये मिरर है और इसके नॉर्मल पे ही अगर आप लाइट को थ्रो करते हो मिरर पे, तब क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, इफ़ लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन द मिरर अलॉन्ग द नॉर्मल देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी सेम एंड दे विल बी इक्वल टू 0। जैसे मान लो ये है मिरर, ये है इसका नॉर्मल, और इस नॉर्मल पे ही हम लाइट को थ्रो करते हैं। यानी अगर लाइट यहाँ आती है तो टकराने के बाद वापस इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही सेम होगा और वो 0 के इक्वल होगा। हेंस द लाइट रे विल रीट्रेस इट्स ओन पाथ। इसका मतलब लाइट उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी जिस रास्ते से वो आई थी। ठीक है बच्चों, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये है मिरर। ये लाइट क्योंकि मिरर से आके टकराती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। यानी ये नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट इंसिडेंट रे। उसके बाद ये जो लाइट टकराने के बाद वापस जाती है इसको क्या आप बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसके बीच का जो एंगल है वो है इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो नंबर है आप उसको मैच कर लेंगे। ठीक है, वो मतलब वहाँ पे लिख देंगे। एंड ये है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा।
फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं हमें एक्सप्लेन करना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आप आंसर लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि लाइट किसी सरफेस से टकराती है और वापस उसी मीडियम में मुड़ जाती है, इसको ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ़ अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स इट्स सरफेस इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, यानी मान लो कि कोई लाइट है यहाँ से आ रही है, मिरर से टकराई, पर ये वापस इस डायरेक्शन में मुड़ी ही नहीं है, तो क्या उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे? देख पाएंगे तो क्यों, और नहीं देख पाएंगे तो क्यों नहीं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, we cannot see an object if incident ray of light that strikes its surface is not reflected back after reflection the light. After reflection of the light, object आगे आप लिखेंगे object will not be visible। ठीक है, क्योंकि अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है वापस किसी ऑब्जेक्ट से तो उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।